दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसका। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तान में 3 कौम को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं। गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मड़वाड़ी को तरक्की है, लेकिन उसमें मुसलमान नहीं। उनसे पूछा गया हजरत की किताब है अदलिया और समाज, उस किताब में लिखा है इस हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है लेकिन मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा। कहा कि वो कैसे? कहा इसलिए कि मड़वाड़ी कौम, महता कौम, गुज्जर कौम के अंदर 2 खूबी है, वो मुसलमान के अंदर नहीं है। जब किसी मड़वाड़ी को देखेंगे वो नीचे गिर रहा है तो सब लोग मिलकर के उसको संभालते, चाहे 100 मर्तबा संभालना हो। अगर कोई नीचे गिरेगा उसको सब लोग मिल करके संभालेंगे, चाहे 100 मर्तबा गिरेगा 100 मर्तबा संभालेंगे। और मुसलमानों में अगर कोई नीचे जा रहा है उसको ताना मारेंगे, और कोई ऊपर जा रहा है तो उसको टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मेरे बराबर गिरो। इसलिए उनको तरक्की, हमको तरक्की नहीं है। दूसरा राज बताया कि मड़वाड़ी तरक्की कर रहा है, महता तरक्की कर रहा है, गुज्जर तरक्की कर रहा है। राज ये है उनके घर का झगड़ा घर में हल होता है, अदालत में नहीं जाता। और हमारा 2011 की रिपोर्ट है, डोरी 1 के मुकदमा 33,000 से भी ज्यादा। उनके घर का मसला, घर का झगड़ा घर में हल हो जाता, और हमारा झगड़ा सीधे अदालत में जाकर के हल होता है। इसलिए हम बर्बाद हैं, वो आबाद है। हम अपने चाल की वजह से बर्बाद हैं। अल्लाह ने हमारी तरक्की को रोका नहीं है। दूसरी बात को याद रखिए, 2 भाई का झगड़ा हुआ, एक दरख्त के मसले पर 2 भाई का झगड़ा हुआ। वो झगड़ा अदालत में गया, अदालत से जब फैसला आया तो ये फैसला आया कि उस दरख्त को काटो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। तो जानते हैं क्या हुआ? इस भाई के पास भी दरख्त को कटाने का पैसा नहीं था, उस भाई के पास भी दरख्त को कटाने का पैसा नहीं था। दोनों ने मुकदमे की लड़ाई में, दोनों ने मुकदमे में आपसी लड़ाई में सब कुछ गंवा दिया था, कुछ नहीं बचा था। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। मुसलमान गया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में गया, और ये अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेजों की सरकार है। कांधला में एक किस्सा पेश आया कि मस्जिद में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ नमाज पढ़ रहा था। इमाम ने वलज़्ज़ालीन कहा, एक ने आहिस्ता से आमीन कहा, दूसरे ने जोर से आमीन कहा। सलाम के बाद ही उसने उसको घूसा मारा, इसने इसको घूसा मारा। इसकी तरफदारी में मुसलमान खड़े हो गए, उसकी तरफदारी में मुसलमान खड़े हो गए। अल्लाह के घर में दोनों लहूलहान हो गए। अंग्रेज की अदालत में केस आया, उसको 15 मिनट तक समझ में नहीं आया कि ये आमीन मकान का नाम है, जमीन का नाम है, दुकान का नाम है, किसका। जब वकीलों ने बहस किया तब अंग्रेज को समझ में आया कि आमीन दुआ का नाम है। तो अंग्रेज ने जो जजमेंट लिखा वो हमारी आंख से पट्टी हटाने के लिए काफी। उसने लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक आमीन बिस्सिर है, आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। एक आमीन बिलजहर है, जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है। लेकिन इस मस्जिद में आमीन बिस्सिर, आमीन बिलजहर की लड़ाई नहीं है। एक तीसरी किस्म है आमीन बिशर, फितना उठाने के लिए आमीन कहना। ये सलफी भी गुनहगार है, हनफी भी गुनहगार है। आपने देखा होगा आज भी वो मस्जिद मौजूद है दिल्ली में, उसका नाम है लाल कुआं मस्जिद। लाल कुआं मस्जिद है दिल्ली में। उस दिल्ली की मस्जिद में इमाम उस जमाने में बरेलवी इमाम था, और पीछे नमाज कौन पढ़ रहे हैं? हजरत नानोतवी, बरेलवी इमाम, और पीछे मुक्तदी कौन है? हजरत नानोतवी। जब इमाम ने सलाम फेरा तो देखा कि नानोतवी, जिनको मैं रात दिन काफिर कहता था, वो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हजरत मुझको माफ कर दीजिएगा, मैं तो मारे शर्म के पानी पानी हो चुका हूं। जिनको मैं रात दिन काफिर कहता था, आज वो मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं।
अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दो भाई थे, मौलाना नूर आलम खलील अमीनी ने अपनी किताब में लिखा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। दो भाई थे, एक कुंवारा था और दूसरा शादीशुदा था। बाप के इंतकाल के बाद एक साथ खेती करता है, बंटवारा करता है। गेहूं की खेती किया है, 50 बोझे एक के हिस्से में आए, 50 बोझे दूसरे के हिस्से में आए, दोनों ने मिल करके बांट लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये भाई जब घर आता है एहसास होता है कि यार मैं तो कुंवारा हूं, मेरा खर्चा कम है, मुझे बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए, अपने भाई को बढ़ा करके देना चाहिए था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप दूसरे के लिए झुकेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया के लिए उनको झुका देगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये ख्याल एक भाई को हुआ, यही ख्याल उतरता है दूसरे भाई के दिल में, यार तुमने अपने कुंवारे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, तुमको ने तो अपनी शादी से घर बसा लिया है, उसको शादी से घर बसाना है, बराबर बराबर नहीं बांटना चाहिए था, उसको हिस्सा बढ़ा करके देना चाहिए था। अब दोनों के दिमाग में तरकीब चल रही है कि मसले का हल कैसे निकाला जाए। एक भाई सोच रहा है कि रात के अंधेरे में जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मुझे खबर भी नहीं रही, उसको खबर भी नहीं रही। यही ख्याल उसके दिल में आया, वो भी कहता है कि मैं अपने हिस्से का बोझा उधर डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको खबर नहीं होगी। जब ये अपने हिस्से का बोझा इधर डालता है तो वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है, जब वो डालता है इधर तो वही हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। अब ये हैरान कि आखिरी हो क्या रहा है। जब करीब से आकर के देखा तो मेरा भाई है, इस ख्याल से आया है यार जब हमारा दिल एक और नेक है तो आज के बाद चूल्हा लग मनफात एक है इसको की नुकसान भी एक ही सब का नबी भी माँ भी, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपनी की यही बातें हैं। एक मिसाल, बहुत बड़े आलिम, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो कहते थे कि अभी मुसलमानों का हाल इस तरह हो चुका है जैसे घोड़ा और कुत्ता। घोड़ा तारीफ कर रहा था कुत्ते से, यार जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरी टांग की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात मेरे अंदर है कि जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। यार छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा, ठीक है मुकाबला हो जाएगा। ये जिस बस्ती का जलसा है इस बस्ती से मुकाबला हो, सकरी पास करके जो दरभंगा पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो घोड़ा दौड़ करके सकरी पहुंचा, सकरी से पलट करके देख रहा है तो जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ है, दौड़ने का नाम नहीं लेना। अब घोड़े ने कहा कि छोटे मियां दावे तो बड़े बड़े करते हैं, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाता कि यार मैं तुमसे परेशान नहीं, मैं तो अपनी कौम से परेशान, मैं तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, लेकिन मैं जैसे ही दौड़ूंगा जलसे का कुत्ता जलसे से सकरी पहुंचूंगा, सकरी का कुत्ता रोक लेगा, बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। यार मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। अपने आमाल बद मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो
का वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ध्यान से सुनिएगा, हिंदू मुसलमान समाज एक साथ बसता है, दोस्त भी है, पार्टनर भी है, पड़ोसी भी है, भाई भी है। इसके हवाले से पैगाम दे रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो ध्यान रखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के